अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। पहले गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज जस्टिस राना शमीम ने बयान हल्फी दिया और इल्जाम लगाया कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने नवाज शरीफ के केस में मुदाखलत की। इस बयान हल्फी का मामला अब तक हल नहीं हुआ और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की मुबैना ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आ गई है। ऑडियो में भी वही बातें सामने आई हैं जिसका जिक्र जस्टिस राना शमीम ने अपने बयान हल्फी में किया और अब आने वाले दिनों में एक और वीडियो आने की बातें की जा रही हैं। जैसे साकिब निसार की मुबैना ऑडियो किस हद तक मुसद्दिका है, इस हवाले से सवालात उठाए जा रहे हैं। हुकूमत न सिर्फ इस ऑडियो की साख पर सवालात उठा रही है बल्कि टाइमिंग का मामला भी उठा रही है और ये कह रही है कि जब भी मरियम नवाज के केस की समाअत होती है तो कभी कोई ऑडियो और कभी कोई बयान हल्फी सामने आ जाता है। मगर मामला जो भी हो, इस पूरे तनाज़े ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत और इस अदालत के सबसे अहम ओहदे पर बैठने वाले शख्स की साख पर सवालात उठा दिए हैं, क्योंकि इस ऑडियो के मुताबिक मुबैना तौर पर जस्टिस साकिब निसार कहते हुए सुनाई देते हैं कि लेट मी बी लिटिल ब्लंट अबाउट इट, अनफॉर्चुनेटली हमारे पास जजमेंट इदारे देते हैं, इसमें मियां साहिब को सजा देनी है और कहा गया है कि हमने खान साहिब को लाना है। मुबैना ऑडियो टेप के मुताबिक दूसरा शख्स कहता है कि लेकिन मेरे ख्याल में बेटी को सजा देनी बनती नहीं है। इस पर जस्टिस साकिब निसार का मुबैना तौर पर जवाब आता है कि आप बिल्कुल जायज हैं, मैंने अपने दोस्तों से यही कहा कि जी इस पर कुछ किया जाए और मेरे दोस्तों ने इत्तफाक नहीं किया। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी नहीं रहेगी तो चलें। इसके बाद ऑडियो खत्म हो जाती है। इस हवाले से जियो न्यूज से बात करते हुए जैसे साकिब निसार ने मौका अख्तियार किया कि ऑडियो में आवाज मेरी नहीं है, मुझसे मंसूब की गई ऑडियो फैब्रिकेटेड है, कभी किसी को इस हवाले से कोई हिदायत नहीं दी। जियो न्यूज ने साकिब निसार से पूछा कि क्या ऑडियो के मामले पर कोई कानूनी नोटिस भेजेंगे, तो उन्होंने जवाब दिया कि सोच रहा हूं कि क्या कानूनी रास्ता इख्तियार किया जाए। जिससे साकिब निसार इस ऑडियो को फैब्रिकेटेड करार दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आवाज मेरी है ही नहीं। मगर वेबसाइट फैक्ट फोकस में सहाफी अहमद नूरानी ने कहा है कि फैक्ट फोकस को ये ऑडियो तकरीबन 2 माह पहले मिली, इसका मुआयना किया गया और उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार की आवाज की तस्दीक हो जाने के बाद ऑडियो को फॉरेंसिक मुआयने के लिए अमेरिका में मल्टीमीडिया फॉरेंसिक की माहिर एक अहम फॉरेंसिक लेबोरेटरी गैरेट डिस्कवरी भेजा गया। वेबसाइट के मुताबिक गैरेट डिस्कवरी के माहिरीन अमरीकी अदालतों में फॉरेंसिक से मुतालिक सबूत पेश करने जैसे मामलात में महारत रखते हैं। गैरेट डिस्कवरी की रिपोर्ट के मुताबिक इस ऑडियो को किसी भी तरह से एडिट या तब्दील नहीं किया गया है। साथ ही वेबसाइट पर फॉरेंसिक रिपोर्ट के स्क्रीनशॉट्स भी शेयर किए गए हैं। इस हवाले से बात करने के लिए हमने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार को अपने प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी तो उन्होंने मौका अख्तियार किया कि मैंने अभी टीवी पर आने और कोई बयान देने से मुतालिक फैसला नहीं किया है। इस पर हमने जस्टिस साकिब निसार से पूछा कि क्या ये आपकी आवाज है या फिर इसे एडिट किया गया है, क्योंकि फैक्ट फोकस ने दावा किया है कि उन्होंने इसे शाया करने से पहले इसकी फॉरेंसिक करवाई है। इसके अलावा हमने पूछा कि क्या आपका कानूनी एक्शन लेने का इरादा है। हमने पूछा कि क्या आप चीफ जस्टिस से दरख्वास्त करेंगे कि वो इसका नोटिस लें और तहकीकात कराएं। इसके अलावा क्या आप हुकूमत से मुतालबा करेंगे कि वो इस ऑडियो की तहकीकात कराए। साथ ही हमने पूछा कि क्या आप अब भी ये मानते हैं कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ फैसला मेरिट पर था। हमने 5 सवाल जैसे साकिब निसार से पूछे मगर उन्होंने जवाब नहीं दिया। गुज़िश्ता कुछ अरसे से साकिब निसार को लेकर मुसलसल अदालतों की साख पर सवाल उठाए जा रहे हैं। आम बात यह है कि 2 दिन पहले एक तकरीब के दौरान वुकला तहरीक के सरगर्म रहनुमा अली अहमद कुर्द ने अदालतों पर दबाव की बात की थी, जिस पर चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने वाजे किया था, उसी तकरीब में वाजे किया था कि मुझे कभी किसी ने कोई डिक्टेशन नहीं दी, ना ही मेरे किसी जज ने ऐसा किया। तासुर देना कि किसी के हम दबाव में काम कर रहे हैं, किसी इदारों के दबाव में काम कर रहे हैं, कम से कम मुझे कोई ऐसी इंसिडेंस का कोई याद नहीं पड़ती। मैंने किसी दबाव का नहीं लिया किसी इदारे का, मेरे को कोई नहीं बताता कि मैं अपना फैसला कैसे लिखूं, ना किसी की जरूरत हुई मेरे को कुछ कहने की आज तक, किसी ने मेरे काम में इंटरफियर नहीं किया। मैंने किसी के डिक्टेशन ना तो मैंने आज तक सुनी ना देखी और मैं समझता हूँ यही किरदार मेरे बाकी सारे जजेस का। कोई हमें रोके, आज तक किसी की हिम्मत नहीं हो हमें रोकने की। हमारी अदालत जो फैसला करना चाहती है फ्री है करने के लिए और करती है, हर एक का मुआवजा करती है जिसका मुकदमा सामने आता है। बता दे किसकी डिक्टेशन के ऊपर कौन सा फैसला हुआ आज तक। ऐसा नहीं है, गलत फहमियां पैदा नहीं करे लोगों के अंदर। मैं अपने इदारे के बारे में बात करता हूँ, लोगों को गलत बातें नहीं बताएं, इंतशार नहीं फैलाएं, इदारों के ऊपर से भरोसा नहीं उठवाएं लोगों का। किसी अनडेमोक्रेटिक सेटअप को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और नून लीग जस्टिस साकिब निसार की मुबैना ऑडियो को अपने मौक़िफ़ की कामयाबी करार दे रही है। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया कि साबिक चीफ जस्टिस के सामने आने वाले नए ऑडियो क्लिप से जाहिर होता है कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज को सियासी अमल से बाहर रखने के लिए एक बड़े मंसूबे के तहत निशाना बनाया गया। वक्त आ गया है उनके साथ रवा रखी जाने वाली गलती को ठीक किया जाए। पूरी कौम निज़ाम अदल की तरफ देख रही है। इसके अलावा नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने ट्वीट किया, अल्लाहू अकबर। दूसरी तरफ हुकूमत इस ऑडियो की साख और इसकी टाइमिंग पर सवाल उठा रही है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्वीट किया कि अदालतों और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम जारी है। मरियम नवाज की तरफ से 16वीं इल्तवा की दरख्वास्त दायर की गई है। ये लोग
सिजिलियन माफिया नहीं तो और क्या है। इसके अलावा फवाद चौधरी ने 2018 में साकिब निसार की तकरीब से खिताब की एक वीडियो भी शेयर की, जिसमें साबिक चीफ जस्टिस वही इब्तिदाई अल्फाज कह रहे हैं जो ऑडियो लीक्स के आगाज में है। यानी हुकूमत ये तासुर दे रही है कि साकिब निसार की ऑडियो लीक्स में उनकी मुख्तलिफ तकारीर को हिस्सों को जोड़कर एक तनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है। मगर सहाफ़ी अहमद नूरानी ने अपने खबर में दावा किया है कि उन्होंने ऑडियो की फोरेंसिक कराई है और फोरेंसिक के मुताबिक ऑडियो को एडिट नहीं किया गया है। सियासी बहस के अलावा कानूनी बहस भी शुरू हो गई है। ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि इस ऑडियो की कानूनी हैसियत क्या हो सकती है, इसके कानूनी मौक़िफ़ भी मालूम करेंगे, नून लीग का मौक़िफ़ भी मालूम करेंगे। हमारे साथ साबिक वज़ीर आज़म शाहिद हक़ान अब्बासी साहब मौजूद हैं। भाई साहब बहुत शुक्रिया मैं शो में ज्वाइन करने के लिए। भाई साहब एक के बाद एक वाक़या होता है मगर उसके साथ एक कंट्रोवर्सी भी आ जाती है। राना शमीम का एफिडेविट सामने आता है, फिर उनके साहबजादे सामने आते हैं और बताते हैं कि राना शमीम तो बाकायदा तौर पर नून लीग के कारकुन रह चुके हैं, मियां साहब के दोस्त भी हैं, मियां साहब से मुलाकात भी लंदन में जाके पहले कर चुके हैं, साथ में वो राब्ते में भी हैं। अब साकिब निसार साहब का वाक़या आता है, आप लोग आवाज उठाते हैं, मगर हुकूमत की तरफ से भी और चीजें सामने आती हैं कि तो मुख्तलिफ मौक़े पर तकारीर हैं जिनको जोड़कर बनाया गया है। सब तो ये आप इस तरीके से रिलीफ हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं या बेहतर है कि केस मेरिट पर लड़कर ही रिलीफ हासिल कर लिया जाए? देखिए, ये जो एफिडेविट आया है, ये ऑडियो रिकॉर्डिंग आई है, इसका कोई ताल्लुक ना हुकूमत से है ना ही मियां नवाज शरीफ साहब से है। ये तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान की एक उनके बारे में एफिडेविट में एक बयान दिया गया है और एक ऑडियो रिकॉर्डिंग आई है। अब देखना यह है और इसका असर मुझ पे हो रहा है, जो बातें उसमें आई हैं इसका असर नवाज शरीफ साहब पे और मरीम नवाज पे होता है कि एक में कहा जाता है कि इनकी बेल ना दें इलेक्शन तक, और एक में बड़ा वाज़ेह कहा जाता है कि इनको कन्विक्ट करना है और हमें ऊपर से हुक्म आया है और बातें माननी पड़ती हैं। तो अब बात यह है कि इसकी तह तक पहुंचने की जरूरत है। तो वो कैसे पहुंचेंगे? वो ये चीफ जस्टिस पाकिस्तान बात कर रहे हैं, और बात नहीं कर रहा। क्या ये ऑडियो दुरुस्त है? क्या एफिडेविट में जो बातें हैं वो दुरुस्त हैं? इसकी तह तक पहुंचना बड़ा जरूरी है। बड़ी खौफनाक बातें हैं। अरे कि एक चीफ जस्टिस पाकिस्तान ही एक अदलिया के मामलात पर असरअंदाज हो रहा है, ये इलेक्शन पर असरअंदाज हो रहा है, तो ये बड़ा बहुत सीरियस इशू है। तो इसकी तह तक पहुंचना जरूरी है। लेकिन हमारा मसला ये है कि कौन इसकी तह तक पहुंचेगा। ये काम टीवी चैनल्स का नहीं है, ये काम मेरा नहीं है। ये आमतौर पर अदलिया का ही काम होता है कि वो इस मामले को देखें और पता करें कि हकायक क्या हैं। यहां पर जिस हद तक एतमाद अदलिया का कम हो गया है इन सब बातों से, तो उससे अब बहुत से सवाल उठते हैं कि क्या इंसाफ का निजाम है। अगर मुल्क में ये हो रहा है कि आप कन्विक्ट कर रहे हैं लोगों को किसी और के इशारों पर, तो फिर अदलिया कहां पर गई? मगर आपके पास शवाहिद मौजूद हैं। मगर भाई साहब अगर ये बात साबित हो गई, क्योंकि आपकी तरफ से बार बार मुतालबा किया जा रहा है कि अदालती नोटिस ले, सुमोटो का भी आपकी तरफ से जब एफिडेविट का मामला आया तो मुतालबा किया गया, अगर साबित हो गई कि सबके पीछे साजिश है, उस साजिश के पीछे नून लीग है या नून लीग की क़यादत है, शरीफ फैमिली है, कि ये एफिडेविट जिस तरीके से आया, माजी के कारकुन राब्ते में भी नवाज शरीफ साहब से, फिर ये जो एक ऑडियो आई है, अगर ये साबित हो जाता है कि दो तकारीब की मिलाकर ऑडियो आई है, क्योंकि ज़ाहिर फैक्ट फोकस की तरफ से कहा गया कि जी हमने इसका फोरेंसिक कराया है और ये ऐसा नहीं है कि इसको एडिट किया गया है, मगर अगर ये साबित हो गया तो ये आपके हक में जाएगा या आपको उल्टा पड़ जाएगा सारा का सारा मामला? नहीं, मेरे खिलाफ कार्रवाई करें ना। अगर मैंने कुछ किया तो कार्रवाई करें। मियां साहब का साकिब निसार साहब से भी 40 साल का ताल्लुक है। यहां बात ताल्लुक ही नहीं है। यहां तो एक एफिडेविट है, एक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान ने दिया है, उनकी भी ताल्लुक होगा मियां साहब से, साकिब निसार साहब का भी है। बात ताल्लुकात की नहीं है। बात यह है कि जो बात उसमें की गई है एफिडेविट में, बड़ी खौफनाक बात है।